चले आज का जो हमारा टॉपिक है हम वो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कॉलम क्रोमेटो कॉलम्स ऑफ एचपीएलसी। ठीक है। यहाँ से ही हमने स्टार्ट करना था क्योंकि कल हमने इधर ही एंड किया था ऊपर, और आज हम कॉलम से स्टार्ट करेंगे। तो कॉलम दरअसल क्या होता है, स्टेनलेस स्टील या हैवी ग्लास का बना होता है जो कि ज्यादा प्रेशर पे स्टे कर जाए या स्टैंड कर जाए, ज्यादा प्रेशर को बर्दाश्त कर ले, वो वाला हमने यूज करना होता है। उसके बाद कहते हैं कॉलम आर यूजुअली नैरो ट्यूब पैक्ड विद 25 माइक्रोमीटर पार्टिकल्स। कहते हैं कि ये नैरो ट्यूब्स होती हैं जो जिनके अंदर पार्टिकल साइज, कितने पार्टिकल साइज से ये पैक होती है, इनकी स्टेशनरी फेज जो होती है 25 माइक्रोमीटर। उसके बाद आज ये इंटरनल पोर्शन जो होता है ना, वो कहते हैं काफी स्मूथ और यूनिफॉर्म होता है। उसके बाद है कॉलम डायमेंशन की, अगर हम बात करें ना, वो ये है कि ये लॉन्ग लॉन्ग कितना होता है, 10 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है। और इसका जो इंटरनल डायमीटर होता है हमारे पास वो 4.6। ये वो चीज़ें जो आपने याद करनी है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि जो हमारे पास कॉलम होता है उसकी पोरस पैकिंग होती है। उसके बाद जो होती है पेलिक्यूलर पैकिंग जो होती है नॉन पोरस ग्लास या पॉलीमर बीड से होती है। ठीक है। जिनका साइज रेंज ये आती है, और इतना डीपली आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस याद कर लेंगे सलीका की, आप याद कर लेंगे कि सलीका का पूछा जाता है। ठीक है। तो उसका डायमीटर कितना होता है एक पार्टिकल का, 3 to 10 माइक्रोमीटर। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कितनी तरह के कॉलम होते हैं। एक एनालिटिकल कॉलम होता है, एक प्रेपरेटिव कॉलम होता है, और एक होता है गार्ड कॉलम। कहते हैं कि जो पैकेजिंग होती है ना हमारे पास एचपीएलसी की, वो स्मॉल रिजिड मटेरियल की होती है। और उसके बाद ये जो पैकिंग होती है ये 3 टाइप्स की होती है। ठीक है। एक तो होता है पोरस पॉलीमेरिक बीड्स होते हैं जो कि स्टीराइन डाइविनाइल बेंजीन को पॉलीमर होते हैं। ठीक है। और ये आयन एक्सचेंज और साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में, अब पीछे हमने सारे प्रिंसिपल्स पढ़े हैं कि एचपीएलसी कितने टाइप की होती है। अब देखें कि ये जो 2 टाइप्स हैं इनमें हमारे पास ये टाइप यूज हो रही है। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखें कि पोरस लेयर बीड जो होती है, पोरस लेयर बेड की भी पैकिंग होती है। उसमें हम थि, थिन शेल ऑफ सिलिका को यूज करते हैं या हम मॉडिफाइड सिलिका को यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद टोटली सिलिका पार्टिकल जो होते हैं ना विद नैरो पार्टिकल साइज रेंज, वो भी यूज होते हैं। ठीक है। एक तो होगी थिन शेल सिलिका यूज होगी या मॉडिफाइड सिलिका यूज होगी, एक जो होगी पोरस सिलिका यूज होगी, और एक में पॉलीमेरिक बीड्स यूज होंगे जिनमें क्या होगी वो किसके बने होंगे, स्टीराइन डाइविनाइल बेंजीन को पॉलीमर के। तो ये 3 तरह की पैकिंग होती है। और उसके बाद कहते हैं जो कॉलम होता है ना उससे पहले एक हमारे पास गॉड कॉलम भी लगा होता है। ठीक है। ये एक शॉर्ट सा कॉलम होता है। ये गार्ड कॉलम पे ना 3-4 नंबर का वो पूछ लेते हैं कि गार्ड कॉलम क्या होता है। ठीक है। तो ये आपने अच्छे से करना है ये वाला पैराग्राफ। इसमें ये है कि हमारे पास ये शॉर्ट कॉलम होता है जो कि इंजेक्टर और कॉलम के दरमियान जहां से सैंपल इंजेक्ट करते हैं ना, वो जगह, अब मैंने कल डायग्राम आप लोगों को वो पुराने नोट्स से दिखाई भी थी, वो वहां जो सैंपल इंजेक्टर ट्यूब है उसके आगे हमने कॉलम बनाया। तो उससे पहले मैंने आपको बताया था कि इनके दरमियान एक गार्ड कॉलम होता है। ये जो गार्ड कॉलम होता है ना, ये जो हमारे पास ओरिजिनल कॉलम होता है ना उसकी एफिशिएंसी को इफेक्ट होने से बचाता है। ठीक है। और प्रोटेक्ट करता है कॉलम को फ्रॉम डैमेज और लॉस ऑफ एफिशिएंसी से। उसके बाद कहते हैं ये जो है ना, ये जो होता है ये मेनली रिमूव करता है पार्टिकल को विच क्लॉग द सेपरेशन कॉलम और विच काजेज द बेसलाइन ड्रिफ्ट। कहते हैं कि ये हमारे पास उन पार्टिकल को अंदर जाने से रोकता है कि जो हमारे पास एंड पे हमारे पास स्पेक्ट्रा आना है, जो जो हमारे पास ग्राफ शो होना है उसकी रेजोल्यूशन में या उसकी सेंसिटिविटी में या उसकी बेसलाइन ड्रिफ्ट में। बेसलाइन ड्रिफ्ट होती है जो हमारे पास बेस लाइन आती है ना वो वाली। तो इसमें अगर कहीं भी कोई जो है ना वो हैजल कंडक्ट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, तो वो क्या होता है कि इन सब को रोकने के लिए हम गार्ड कॉलम को यूज करते हैं। अब ये इसके क्या है फायदे हैं। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि इंटरनल डायमीटर जो होता है एचपीएलसी कॉलम का वो इम्पोर्टेंट होता है कि वो ही हमारे पास डिटेक्शन करता है, मतलब वो ही, मतलब क्या कैसी इल्यूजन होगी, क्या हमें पैरामीटर्स मिलेंगे, ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, उसके इंटरनल डायमीटर पे। और जो लार्ज कॉलम होते हैं ना, वो जो इंडस्ट्री में हम देखते हैं, वो प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट फॉर लेटर यूज, मतलब वो ड्रग प्रोडक्ट की प्योरिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। और जो लो होते हैं कॉलम, वो क्या होते हैं,
उनकी सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है और लोअर साल्वेंट, लेकिन उनकी कंजम्पशन क्या होती है, कम होती है। ठीक है। उसके बाद ये तो कल भी हमने चीज पीछे पंप्स में भी देखी थी, जिनकी कैपेसिटी ज्यादा थी उनकी सेंसिटिविटी ज्यादा थी, मतलब जिनकी कैपेसिटी कम थी उनकी सेंसिटिविटी ज्यादा थी, और जिनकी सेंसिटिविटी ज्यादा थी उनकी कैपेसिटी कम थी। उसके बाद है कि हमारे पास लार्ज कॉलम की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि ये यूज होते हैं टू प्योरीफाई अनस्टेबल अमाउंट ऑफ मटेरियल बिकॉज ऑफ द लार्ज लोडिंग कैपेसिटी। यूजेबल है, ये यूजेबल इधर लफ्ज आएगा, इन्होंने मतलब स्पेलिंग नहीं ठीक लिखे हुए। उसके बाद है एनालिटिकल स्केल कॉलम। कहते हैं कि एनालिटिकल स्केल कॉलम वो होते हैं, ये कॉमन टाइप है कॉलम्स की। मतलब ये आप लोगों को इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस याद रखने के लार्ज कॉलम होते हैं, एनालिटिकल कॉलम्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है गार्ड कॉलम होते हैं, और सब की फंक्शनिंग, और ये आप लोगों को तीन पैकिंग्स पता होनी चाहिए कि किस किस तरह हम कॉलम की पैकिंग करते हैं। और गार्ड कॉलम के सारे वो आपको पता होने चाहिए उसके क्या फीचर्स हैं और वो क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये चीजें करके आप लोगों ने इतना डीपली नहीं इसको करना। उसके बाद डिटेक्टर्स आ जाते हैं। डिटेक्टर हमारे पास बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर होते हैं, सॉल्यूट प्रॉपर्टी डिटेक्टर होते हैं। जो बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर होते हैं ना बच्चों, वो हमारे पास वो रिस्पॉन्ड करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मोबाइल फेज। वो मोबाइल फेज की फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कंडक्टिविटी। और उसके बाद जो सल्यूट प्रॉपर्टी डिटेक्टर होते हैं ना, वो रिस्पॉन्ड करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सल्यूट सच एज यूवी विजिबल अब्जॉर्प्शन, फ्लोरिसन, कैमी ल्यूमिनेंस दैट इज नॉट पोजेस्ड बाय मोबाइल फेज। मतलब ये इन चीजों पे क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर्स की अगर बात करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर्स कौन से होते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल वो डिटेक्टर होते हैं जो चेंज इन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टी पर रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। ठीक है। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर्स में आ जाते हैं, वो आ जाते हैं कंडक्टिविटी डिटेक्टर, एम्पीरोमेट्रिक डिटेक्टर और पोटेंशियोमेट्रिक डिटेक्टर। जो हमारे पास कंडक्टिविटी होंगे वो कंडक्शन को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है। वो कंडक्शन के फिनोमेने पे वर्क करेंगे। जो एम्पीरोमेट्रिक होंगे वो हमारे पास मतलब वो करंट के, मतलब एम्पियर में होता है ना करंट, तो एम्पीरोमेट्रिक वहां से आपने याद करना है। और इनमें ये जो होते हैं ना एम्पीरोमेट्रिक डिटेक्शन, इसमें हमारे पास 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक वर्किंग, एक रेफरेंस और एक काउंटर इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है। और वो पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एनालाइज करते हैं। ठीक है। उसके बाद बस आप लोगों ने इतना सा ही इसको करना है। उसके बाद पोटेंशियोमेट्रिक डिटेक्शन की आप बात करें, तो पोटेंशियोमेट्री एक प्रोसेस है जिसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि इंडिकेटर इलेक्ट्रोड विद रेफरेंस होता है। ठीक है। उसमें हमारे पास एम्पीरोमेट्रिक में 3 इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, क्योंकि उनमें तीसरा इलेक्ट्रोड काउंटर इलेक्ट्रोड भी होता है। लेकिन इनमें जो होता है एक इंडिकेटर होता है और एक रेफरेंस होता है, और उनके दरमियान हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिटेक्टर। स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिटेक्टर में हमारे पास आ जाते हैं यूवी डिटेक्टर। यूवी डिटेक्टर आपको पता है वो ऑब्जॉर्प्शन करेगा, और फिर देन हमारे पास क्या देगा, कंसंट्रेशन दे देगा। उसमें हमारे पास एक सैंपल सेल होता है, एक हमारे पास क्या यूज होता है, यूवी विजिबल में आप लोगों ने पढ़ा है ना, एक सैंपल होता है एक रेफरेंस होता है, दोनों के वो चेंज इन यूवी अब्जॉर्प्शन सल्यूट और वो रेफरेंस के दरमियान दे देता है। ठीक है। उसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर जो होते हैं ना, ये रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड इन द मीडियम। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो रेशियो देते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड इन मीडियम बताती है। ठीक है। जो मीडियम जिसको हम एनालाइज कर रहे होते हैं। ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि ये जो मेथड है ये लेस सेंसिटिव है देन यूवी डिटेक्शन के। उसके बाद आ जाता है फ्लोरोमेट्रिक डिटेक्टर। फ्लोरोमेट्रिक डिटेक्टर में ये होता है कि सल्यूट जो होता है वो यूवी रेडिएशन से एक्साइट किया जाता है एट पर्टिकुलर वेवलेंथ, एंड एमिशन वेवलेंथ इज डिटेक्टेड। मतलब पहले हम यूवी उस पे डालेंगे और उसको क्या करेंगे, एक्साइट करेंगे प्रॉपर वेवलेंथ पे, और जो इमिशन ऑफ वेवलेंथ होती है वो भी हम डिटेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है रिकॉर्डिंग सिस्टम। रिकॉर्डिंग सिस्टम जो है हमारे पास,
रिकॉर्डिंग सिस्टम में आप लोगों ने सिर्फ यही लिखना है कि रिकॉर्डिंग सिस्टम में हमारे पास एक कंप्यूटर डिवाइस होती है, जो क्या होती है कि जो डिटेक्टर पे आए सिग्नल्स को, डिटेक्टर क्योंकि उन वेव्स या उन सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, तो रिकॉर्डिंग सिस्टम उन सिग्नल्स को क्या करता है, लेता है मतलब, और एक क्या होता है, एक स्पेसिफिक आउटपुट जनरेट कर देता है। ओके। इसमें से आपने यहाँ से कोई चीज नहीं लिखनी, ये सारा आपने वहां से लिखना है जो मैंने वो दूसरे नोट्स भेजे हुए हैं। उसके बाद है पैरामीटर और पार्टिकल साइज पोरस, ये आप लोगों ने, ये डेफिनेशंस हैं, ये आप लोगों की अभी नहीं करनी, इस टॉपिक में आप लोगों ने लिखनी नहीं है, तो ये अभी नहीं हम करेंगे, ठीक है। और ये रेट थ्योरी भी इस टॉपिक में नहीं आपने लिखनी, इसका प्रॉपर जो टॉपिक आएगा तो फिर उसके साथ मैं आपको लोगों को करवाऊंगी, ठीक है। तो अभी तक जितनी हमने इस क्वेश्चन के लिहाज से, एचपीएलसी के लिहाज से चीजें पढ़ी हैं वो आप लोगों ने कर ली हैं। अब मैं आप लोगों को डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस के बता देती हूँ। एडवांटेजेस यही है कि ये स्पीड इसकी सही होती है, रेजोल्यूशन होता है, सेंसिटिविटी होती है, रिप्रोडक्टिविटी होती है, और एक्यूरेसी होती है, ऑटोमेशन होती है, ठीक है। और जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो कॉस्ट, कम्प्लेक्सिसिटी, लो सेंसिटिविटी फॉर सम कंपाउंड, इरिवर्सिबल एडजॉर्ब कंपाउंड, मतलब जो इरिवर्सिबल एडजॉर्ब कंपाउंड होते हैं उनको डिटेक्ट नहीं करती। कहते हैं कोई ये ना हो जाए, अगर कोई किसी कंपाउंड, दो कंपाउंड ऐसे हैं जो एक ही टाइम पे ल्यूट हो गए, उनको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। ये चीजें बस एचपीएलसी के डिसएडवांटेजेस में आती हैं, ठीक है। तो आगे ट्रबल शूटिंग तो वैसे ही आपके पेपर का ही सही नहीं है। और ये जो हमारे पास रेड थ्योरी है ना, रेड थ्योरी, प्लेट थ्योरी, ये हमारा एक स्पेसिफिक लॉन्ग क्वेश्चन है, जो लिखा तो इधर हुआ, लेकिन हम इसको जब इसके टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब जो एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन हम लोगों ने करने हैं, तो तब हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। अभी मैं ये चाह रही हूँ कि जो मेन मेन आपके टॉपिक्स हैं, एचपीएलसी, गैस क्रोमेटोग्राफी, इसके बाद जो भी क्रोमेटोग्राफी के टॉपिक रह गए हैं उसको कवर करें, फिर इसके जो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन रह जाएंगे बोर्ड वाले, वो फिर हम उनको डिस्कस कर लेंगे कि वो कहाँ से करने हैं, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही है। और जो है ना, यही चीजें हमने इसमें से पढ़नी थी, और जो बाकी हैं इंशाल्लाह उनको हम लोग साथ साथ देखते रहेंगे, ठीक है। अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, फिर मैं आपके क्वेश्चन लेती हूँ।